सिंध में सियासी हवाओं का रुख किस जानिब है? क्या ये किसी तब्दीली का इशारा है, अलामत है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़े दो अहम मेहमान, मारूफ कानूनदां और एक्टिविस्ट शाहाब अस्तो साहब और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम मंजूर शेख साहब। शाहाब अस्तो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब वफाकी हुकूमत ने जो है मुतनाज़ा नहरी मनसूबा तर्क कर दिया, उसके बावजूद सिंध में क्यों एहतजाज जारी है अब तक? आपने देखा कि जो एक मूवमेंट थी और वो धरने थे, वो तो जाहिर है ख़त्म हो गए। जो एक सेंटिमेंट है वो तो यही है कि हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो जिस तरह उन्होंने पहले फैसला किया है उसके मुताबिक अब उन्होंने ये ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब मसला ये है कि जो इसका मेजर कंपोनेंट है वो है बेसिकली जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जो उन्होंने ली है और सिंध में अभी भी लेते जा रहे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे। मुझको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मामला हुआ है रिसेंटली बोरो में, उसमें भी आप देखें तो कोई हार्डली 50-60 बच्चे, ज्यादातर तो यंगस्टर्स थे उसमें। किसी के हाथ में कोई असला नहीं है, कोई लाठी भी नहीं है और आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक हिस्ट्री है कि पुलिस क्यों पहुंची और पुलिस ने फिर क्यों तशद्दुद करना शुरू किया, फिर उसके बाद फायरिंग क्यों हुई और फिर वो मर्डर्स हो गए, वहां पे लोग, बच्चों की शहादतें हुई जी। फिर वो मिनिस्टर साहब के घर पे हमला हुआ। जाहिर है हम उसकी जो है वो काबिल अफसोस है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ और इसके पीछे जो फिर जिस तरीके से इसको प्लेअप किया गया गवर्नमेंट की तरफ से और फौरन उसको मिला दिया गया इंडिया के साथ कि इंडिया ने जो है ये सारी प्लानिंग की थी कि बोरो में जो है वो मिनिस्टर के घर पे हमला हो और बोरो में ये जो 50-60 जो वहाँ पे लोग थे वो जो है मुल्क के खिलाफ उन्होंने कोई साजिश कर दी थी। लेकिन मंजूर शेख साहब, मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। आज जो है शर्जील मेमन साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मतलब है कि जतोई ख़ानदान वालों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये जो भी हंगामा आराई हुई, ये शफ़ी बुरफत साहब जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनके इशारे पे हुई। उनका जो कलदम ग्रुप है उसके लोग जो थे मुलविस थे और ज़ाहिर उन्होंने उसकी एक पूरी ताज़ील दी है। क्या कहेंगे कि मोरो में मतलब पुरअमन एहतजाज था 6 रोज़ तक जो है, ठीक है कि वो बाईपास बंद था, एकदम बात पुलिस एक्शन तक कैसे जा पहुँची? आपको पता है, आप बखूबी भी जानते हैं, उसको साहब भी जानते हैं, ये तहरीकें बगैर किसी सबक के तो नहीं चलती ना। क्योंकि अगर वाकई रियलिस्टिक किस्म के ग्राउंड पे हालात ऐसे हो, मारूफी सूरत हाल ऐसी हो, तभी ऐसी तहरीकें चलती हैं। और ये तहरीक तो ऐसी थी जिसमें सिंध की पूरी सोसाइटी का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जिसने इसमें शिरकत न की हो। राइट फ्रॉम स्टूडेंट से लेके मिडिल क्लास से सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जदोजहद में हिस्सा लिया, जिनका कोई लीडर ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये सारा सब कुछ जो हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है। तो जाहिर है कि पानी का मसला सेंसिटिव भी है, लेकिन इंडस के साथ एक फितरी किस्म का सिविलाइजेशनल कनेक्शन है सिंध के लोगों का। तो अब ये सारे वो इलाके हैं जिसमें गुज़िश्ता 15 सालों में पीपल्स पार्टी के रूल में आप अगर ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स उठा के देख लेंगे या कोई सहाफियों की टीम जाके रूरल एरियाज में जाके हालत देखे तो वहां पे कुछ भी नहीं है। आप शहरों को तो 4-5 इमारतें, बिल्डिंग ये वो दिखा के कह सकते हैं कि जी सिंध बड़ा तरक्की कर रहा है। लेकिन ये ओस्ते साहब आपके साथ हैं, इन्होंने काफी साल पहले पानी के सैंपल पूरे सिंध से कलेक्ट कराए थे जो अदालत में पेश किए गए। और जो पानी सिंध की रूरल पॉपुलेशन पी रही है, इस्तेमाल कर रही है, वो अगर शहरों में शहरी लोग इस्तेमाल करें तो मैं नहीं समझता कि वो सरवाइव कर सकते। एक ही जगह से इंसान, एक ही जगह से जानवर। अफसोसनाक सूरत हाल